हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल है, x³ + 2x² + x + 2 ऐसा कुछ है। इसे मेरे को डिवाइड करना है x - 2 से, तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड किए बिना ये बता सकती हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। सिर्फ रिमाइंडर बता सकते हैं, इसलिए इस थ्योरम का नाम रिमाइंडर थ्योरम है। हम क्वाड्रेंट नहीं बता सकते, हम सिर्फ रिमाइंडर बताएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें गिवन होगा ना, जिससे हमें डिवाइड करना होगा, हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। इक्वल रख के उसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हम पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे। फिर x की वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर रखने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, वही हमारा रिमाइंडर होगा। यही हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होती है कि बिना डिवाइड किए रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें डिवाइड करने के लिए दे रखा, हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, उससे जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर आ जाएगा। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, इसे हमें x - 1 से डिवाइड करना है। वैसे तो ये काफी बड़ा डिवाइड होगा, लेकिन हम सिंपल बता सकते हैं कि रिमाइंडर का। क्वाड्रेंट नहीं बता सकते, ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ रिमाइंडर बता सकते हैं। जब हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो उससे ये दूसरी तरफ जाएगा और ये बन जाएगा +1। अब हम +1, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये +1 हम जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम उसके अंदर रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम +1 रख देंगे। अगर इसकी स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी हम उसकी पावर भी कर देंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 वैसा के वैसे रह जाएगा, यहाँ भी सेम है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आया 2, तो इसलिए हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जब हम x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? डायरेक्ट रिमाइंडर बताने के लिए हमें सबसे पहले तो x + 1 को 0 के इक्वल रखना होगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ये -1 हम ऐसे कैसा पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे। जब हम -1 की क्यूब करेंगे तो उस टाइम पे ये -1 ऐसे कैसा रह जाएगा। फिर आगे +1 है, तो अब एक -1 है और एक +1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हमें लास्ट में 0 रिमाइंडर दे देंगे। अब वैल्यू रखने से हमारे पास 0 आंसर आया, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 ही होगा। तो इस तरह से हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर बता सकते हैं। यही हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई। ये हमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सबको हमें इससे डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करके भी बता सकते हो रिमाइंडर क्या होगा। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर। अभी अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से हम बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर इसने कह रखा कि आप क्वाड्रेंट भी निकालिए, भागफल, जिससे जो डिवाइड करने के बाद हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है वो भी निकालिए, तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइड करना होता है। लेकिन अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके डायरेक्ट रिमाइंडर का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है x + 1, तो जब हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही की वही x की वैल्यू हमें हमारे पॉलिनोमियल के अंदर एज इट इज रखनी है। तो ये जो प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जहां जहां भी पॉलिनोमियल के अंदर x है वहां हम उसकी वैल्यू रख देंगे -1। x³ यानी -1 का क्यूब, फिर उसके बाद है 3x² मतलब 3 × -1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास है 3x यानी 3 × -1, फिर ये 1 ऐसे कैसा आ जाएगा हमारे पास। फिर अब इसमें देखिए -1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगी और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। फिर जब हम +1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -1 का क्यूब हमारे पास -1 ही होता है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करें, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसलिए -1 का क्यूब हमारे पास -1 आ गया और -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 आ गया। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 एज इट इज रह जाएगा, और 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो -3 आ जाएगा, फिर +1 एज इट इज। अब इसमें से देखिए एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है, वो भी कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0। तो अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, हमने डिवाइड भी नहीं किया इसको, फिर भी हमें पता चल गया कि रिमाइंडर 0 ही है। अगर रिमाइंडर 0
जो है, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है। कैसे है वो भी समझ लीजिए आप एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास 24 है, मैं ये पूछ रही हूँ क्या 4 इसका एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है? अगर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो ये इसका एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो 24 को डिवाइड कर रहा है, 6 पे जाएगा, तो इस तरह से ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा रिमाइंडर 0 कब आता है? जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसलिए x + 1 x³ + 3x² + 3x का एक फैक्टर है। आगे हमें दे रखा है x - 1/2 = 0। अब ये माइनस का है, ये दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो जहां जहां भी हमारे पास x है वहां हम 1/2 रख देंगे। पहले हमारे पास x³ था तो हमने 1/2 की क्यूब कर दिया। 1/2 की क्यूब का मतलब होता है 1/2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे के साथ 1 की 1 ही हो जाएगी। 2 × 4 4 × 8 1/8 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसने क्या रखा है? 3x², मतलब 3 × x²। x की जगह में अब की बार 1/2 का होल स्क्वायर रखना है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से हम करेंगे तो वो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3x, तो 3x क्या हो जाएगा? 3 × 1/2, ये हमारे पास आएगा 3/2। 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, ऐसे कैसा रह जाएगा। फिर जब हम एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 27/8 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आंसर आएगा ना, यही हमारा रिमाइंडर होता है। फिर नेक्स्ट देखिए x = 0। अब की बार हमें जहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ हम 0 रख देंगे। 0 का क्यूब 0 ही होता है। 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा सा लगे, इसको ध्यान से देखिएगा। x + पाई = 0। तो यहाँ पे ये प्लस का पाई है, दूसरी तरफ जाके किसका होगा? माइनस का। x = -पाई हमारे पास आ जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है? -पाई रखना है। हम सबसे पहले यहाँ x की जगह पाई रख देंगे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं माइनस वाले उसमें कि जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है माइनस की तो वो माइनस का माइनस ही रह जाता है। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, फिर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो वो दोबारा से माइनस बन गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा -π⁴, ये आ जाएगा, -π³ आ जाएगा, +3π²। अब यहाँ पे जब हम -π की मल्टीप्लाई -π से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस π² हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 3π²। फिर जब हम 3 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, 1 एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -π³ + 3π² - 3π + 1। फिर हमारे पास है 5 + 2x। ये थोड़ा सा और भी अलग आ गया। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना तो ये जो 5 है ये 5 दूसरी तरफ चला जाएगा और माइनस का बन जाएगा। हमें x के अलावा लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले हम वो लेकर जाएंगे दूसरी तरफ जिनके साथ x नहीं है। तो 2x इस तरफ रहने के बाद 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का होकर जाएगा। फिर ये 2 है ना, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आएगी -5/2। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हम -5/2 रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x³ है, x³ का मतलब इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो वही पहले वाला काम हमें एज इट इज करना है। ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है और नीचे की नीचे के साथ। अगर कट रहा है तो आप उसको काट सकते हो, और काटते भी हमेशा ऊपर वाले के साथ नीचे से है। ये नहीं कर सकते कि वो ऊपर का ऊपर काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम नीचे वाले की डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही कट कर सकते हैं, बाकी नहीं कट कर सकते। तो अब जब हम 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 125, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8। ये हो जाएगा 125/8। और माइनस का क्यों आ गया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, वही सेम काम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट हो चुका है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है 3 × -5/2 का होल स्क्वायर। अब 3 ऐसे का ऐसा, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये माइनस डबल टाइम्स होने के बाद माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस में बदल जाएगा। तो ये जब इस कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आगे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, 75/4 आ जाएगा हमारे पास। फिर जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे 3x को, तो 3 × -5/2, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे कुछ है ही नहीं, तो 15/2 -15/2 आ जाएगा। 1 एज इट इज, क्योंकि 1 के साथ x नहीं है। जब हम इसकी आगे एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम आई होप सारे बच्चों को आता होगा। फिर आपको छोटे छोटे पॉइंट नहीं आते तो आपको बड़े क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे करते हैं। जब हम इसको एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -27/8 आ जाएगा।
अब मैं आपको डिवाइड से समझा देती हूँ कि डिवाइड से हम कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुपद है उसको हम अंदर लिख लेते हैं और जिससे भाग देना है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ सबसे आगे एक्स क्यूब है तो हमें एक्स का एक्स क्यूब बनाना है। अब एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करनी पड़ेगी, हमें एक्स स्क्वायर से इसकी गुना करनी पड़ेगी। जब हम एक्स की गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर की गुना साथ में एक के साथ भी होगी। तो जो भी हम देखिए एक्स स्क्वायर की गुना जब एक्स से करेंगे ना वो तो एक्स क्यूब के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर वालों के नीचे एक्स स्क्वायर के ही लिखे जाएंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब का ही लिखा जाएगा, एक्स के नीचे एक्स का ही, और बिना एक्स वालों के नीचे बिना एक्स वाला। हम कभी भी एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं जोड़ सकते, एक्स की घात 3 के अंदर हम एक्स स्क्वायर को कभी भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की गुना जब हमने एक्स से की तो ये हमारे पास बन गया एक्स की शक्ति 3, हमने इसको इसके नीचे लिख दिया। फिर जब एक्स स्क्वायर की गुना हमने 1 से की तो यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर, इसको हमने 3x स्क्वायर के नीचे लिख दिया। अब हम इनके दोनों के निशान बदलेंगे। अगर दोनों के निशान अलग अलग हैं, ये अपने आप प्लस का होता और ये माइनस का होता तो हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें बदलना पड़ेगा। और निशान ये नहीं है कि सिर्फ एक का ही बदलेगा, निशान दोनों का ही बदलेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। अब इस ऊपर वाले निशान से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम नीचे वाले के अनुसार चलेंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। और निशान हमेशा बड़े का आएगा तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर हम ऊपर से 3x और 1 उतार लेंगे, 1 को आप बाद में भी उतार सकते हो और पहले भी उतार सकते हो। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया तो मुझे x का 2x स्क्वायर बनाने के लिए तो 2 की जरूरत पड़ेगी और एक x की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक x पहले से ही है, एक की और जरूरत पड़ेगी x स्क्वायर के लिए। तो अब की बार हम किससे गुना करेंगे, 2x से। अब जिससे भी गुना करते जाएं उसको ऊपर लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद ये प्लस का है तो प्लस से ही कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हमें माइनस 2x से गुना करनी पड़ती। तो अब यहाँ पे x की गुना 2x से करने के बाद 2x स्क्वायर आ गया। अब उसी 2x की गुना 1 के साथ भी होगी तो ये 2x ऐसे का ऐसा आ जाएगा 1 से गुना होने के बाद। अब इन दोनों के ही निशान प्लस के हैं तो प्लस प्लस वाले तो ऐड होकर ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके अंदर इसका निशान बदल देंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, ये हमारे पास है 3x माइनस 2x। जब हम 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करने पर यहाँ तो बच गया x और एक हमने ऊपर से उतार लिया x प्लस 1। ये बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा हमारे पास यहाँ पे है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम किसी की तो वो वैसे का वैसा रह जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम इसके 1 से गुना करेंगे ना, ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। अब फिर से वही बात, ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे तो हमें निशान बदलना पड़ेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। x प्लस x से माइनस x कट गया और प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, दोनों ही कैंसिल होकर लास्ट में हमारे पास शेषफल आ गया 0। अब के बारे में x प्लस 1/2 से डिवाइड करना है। अब वही काम करेंगे, हमें एक्स क्यूब का x बनाना है तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से हुई तो एक्स क्यूब बन गया, ये तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जब एक्स स्क्वायर की गुना हम 1/2 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। अब की बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब जब हम इसके निशान बदल देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे ऊपर 3x स्क्वायर है, जब हम 3x स्क्वायर में से माइनस करेंगे x स्क्वायर बाई 2 को तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2 आ जाएगा। जब हम 2 को 1 से भाग देंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6x स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे ऊपर तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर में से हमें 1x स्क्वायर माइनस करना है तो 6 में से 1 गया 5, ये हमारे पास बचेगा 5x स्क्वायर बटे 2, 5x स्क्वायर बाई 2। फिर हम यहाँ x स्क्वायर के नीचे ही 5x स्क्वायर बाई 2 लिख लेंगे और 3x को ऊपर से उतार लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आप इस 1 को बाद में भी उतार सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं पहले ही उतारना। अब आगे हम क्या करेंगे, x का 5/2 एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए एक बार, एक तो हमें 5/2 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके साथ कहीं पे भी 5/2 नहीं है, और एक एक्स स्क्वायर है तो एक x तो हमारे पास पहले से ही है, एक x की और जरूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम किससे गुना करेंगे, 5/2 x से। और ये नहीं है कि 5/2 x की गुना सिर्फ x के साथ होगी, 1/2 के साथ भी होगी। तो जब हम x की गुना 5/2 x के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 5x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जब हम 5/2 x की गुना 1/2 से करेंगे, 1/2 से, तो देखिए ऊपर वाले के ऊपर वाले
वाले के साथ हो जाती है, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 5x की 1 से गुना करी तो 5x का 5x आ जाएगा। 2 की 2 के साथ की तो 4 आ गया, तो अब की बार ये बन गया 5x/4। अब हम इसको नीचे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 5x² 2 आ गया और यहाँ आ गया 5x/4। जब इनके निशान बदल देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। हम 3x में से माइनस करेंगे 5x/4 को। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्लस का था। अब की बार हम इस ऊपर वाले निशान को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ नीचे वाले को ही देखेंगे। यही है, ऊपर वाले का निशान अब बदल चुका है। अब इस प्लस का कोई रोल नहीं है, अब इस माइनस के अनुसार चलना है हमें। फिर हम आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा। 4 को 1 से भाग देने पर 4 ही आता है, तो जो भाग देने पर आता है ना उसके हम ऊपर वाले के साथ गुना कर देते हैं। तो 4 3 12x माइनस, जब हम 4 को 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 की गुना जब हम 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखिए 12x में से 5x को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7x/4। तो यहाँ पे 3x में से 5x/4 को माइनस करने पर 7x/4 आ जाएगा, और ऊपर से हम 1 उतार लेंगे। अब हमें x का 7x/4 बनाना है, तो उसके लिए हम देखिए x का 7x/4 बनाना है, तो उसके लिए हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7/4 से, क्योंकि 7/4x है। x तो हमारे पास पहले से ही है, सिर्फ हमें 7/4 की जरूरत है 7/4 की। तो अब की बार हम 7/4 से गुना कर देंगे, और अकेले 7/4 की गुना अकेले x से नहीं होगी, 1/2 से भी होगी। तो जब 7/4 की गुना x से करेंगे तो 7/4x आ जाएगा, और जब हम 7/4 की गुना 1/2 से करेंगे ना तो ऊपर वाले के साथ 7 के साथ 4 दूनी 8, तो 7/8 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर जब दोबारा से हम निशान बदलेंगे पहले की तरह, ये माइनस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर हम 1 - 7/8 करेंगे। अब 8 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, उस 8 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 के हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 8 में से 7 को माइनस किया 1/8, तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 1/8। आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, तो आप वो लगाकर भी सीधा निकाल सकते हो शेषफल। अगले भाग में हमें सिर्फ x से ही भाग देखना है। देखिए जब हम x को x³ बनाएंगे तो हमें x² की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी गुना x² से कर देंगे। अब यहाँ पे x³ आ जाएगा हमारे पास। जब x² की गुना x से होगी तो x³ बनकर इसके नीचे आ जाएगा। हम इसका निशान बदल देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। फिर हमने उतार लिया 3x²। अब की बार हमें x का 3x² बनाना है, तो एक तो 3 की जरूरत पड़ेगी और एक x की जरूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम इसको 3x से गुना कर देंगे। 3x से गुना करने के बाद यहाँ पे ये आ गया, फिर निशान बदल देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने उतार लिया 3x। अब हम x का 3x बनाने के लिए उसकी गुना 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाएगा। निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और लास्ट में हमारे पास आंसर बच गया 1। ये हमारा शेषफल है। अगर आपसे भागफल यानी क्वाड्रेंट पूछे तो ये हमारा भागफल होता है। अगर आपसे शेषफल यानी रिमाइंडर पूछे तो ये होता है। आगे में x + पाई से भाग देना है, तो x को x³ बनाने के लिए x² से हम गुना कर देंगे। अब x² की गुना x से होगी तो पाई के साथ भी होगी। अब x² की गुना x से हुई तो x³ इसके नीचे आ गया, और पाई से हुई तो पाई x² बन गया, और वो x² वाले के ही नीचे आ जाएगा। अब निशान बदलने के बाद ये दोनों तो चलो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 3x² - πx²। अब x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 3 - पाई। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 - पाई। आप इसको -पाई + 3 भी लिख सकते हो। आप 3 + 2 और 2 + 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसने सीरीज को आगे पीछे लिख दिया। अब हमें x का -पाई + 3x² बनाना है, तो एक तो हमें x की जरूरत पड़ेगी और दूसरा हमें -पाई + 3 यानी कि 3 - पाई की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम अब की बार किससे गुना करेंगे, 3 - पाई x के साथ। 3 - पाई x की गुना अगर x के साथ होगी तो पाई के साथ भी तो होगी। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। हमारे पास है 3 - पाई x और उसकी गुना हमें पाई से करनी है, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसा बन जाएगा 3 - पाई। और आगे जब ये दोनों गुना में है ना तो हम इनको सीधा लिख सकते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास x पाई हो जाएगा। जैसे x y हम सीधा बोल देते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना में मल्टीप्लाई में है। तो जब हम x पाई की गुना 3 से करेंगे ना, ये बन जाएगा हमारे पास 3x
पाई, माइनस है तो माइनस, एक्स पाई की पाई से करेंगे तो एक्स तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, पाई 2 बार है तो ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमने एक्स की गुना की इसके साथ तो ये आ गया, और हमने जब इसकी गुना पाई के साथ की तो ये वाला हिस्सा आ गया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये पूरा हिस्सा ऐसे का ऐसा कैंसिल हो गया। सिर्फ इस हिस्से को सोल्व करना, आप 1 को लास्ट में उतारिएगा, 1 को पहले मत उतारिएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें 3x में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आया था गुना करने के बाद। जब बाहर माइनस का निशान होता है ना तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। ये माइनस, ये प्लस का था पहले, ये माइनस का माइनस रह जाएगा, और इस बाहर वाले माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा। तो अभी हमारे पास बन गया 3x माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स इसके अंदर भी है, एक्स इसके अंदर भी है, एक्स इसके अंदर भी है। आप एक्स को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 3 पाई, और यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर। एक्स तीनों में से ही बाहर आ जाएगा, ये इतना हिस्सा हमारे पास आ गया। ये एक्स हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ये तीनों हमारे हिस्से अंदर बच गए। अब हमें एक्स का ये पूरे का पूरा बनाना है, तो जब हम एक्स की गुना इस पूरे इतने हिस्से से करेंगे तो बनेगा। अब एक एक्स तो हमारे पास पहले से ही है, एक्स तो हमें चाहिए नहीं, हमें इस पूरे की गुना करनी पड़ेगी एक्स के साथ। तो अब की बार आप ऊपर इसको ऐसे कैसा लिख दीजिएगा, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको ऐसे कैसा लिख दीजिएगा। अब हमारे पास एक्स प्लस पाई है, तो इसकी गुना अगर हम एक्स के साथ करेंगे ना तो पाई के साथ भी तो करनी पड़ेगी। जब हम एक्स के साथ इसकी गुना करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और जब हम इसकी गुना पाई के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वो अलग से, क्योंकि इसके साथ कहीं पे भी एक्स नहीं है और इस 1 के साथ भी कहीं पे भी एक्स नहीं है। तो ये तो पूरे का पूरा हिस्सा माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये समझा देते हैं मैं आपको। अब ऊपर यहाँ पे 1 है और नीचे माइनस का निशान है, और फिर अंदर है पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई। अब मैंने आपको बताया था कि जब बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। 1 माइनस, अब ये प्लस का है तो ये बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। अब एक बार आंसर मैच कीजिए, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। इनका पैटर्न आगे पीछे हो सकता है, 2 प्लस 3 प्लस 4 और 2 प्लस 4 प्लस 3, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका पैटर्न अलग हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमें 5 जमा 2x से भाग देना है, तो 5 जमा 2x को हम सीधा भाग नहीं दे सकते क्योंकि x के साथ 2 जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम x को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम अभी x को अलग करने के लिए या तो हम दोनों को ही 2 से भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास x जमा 5/2 आ जाएगा। या फिर आप इसको 0 के बराबर रख के भी निकाल सकते हो, ये 5 दूसरी तरफ जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा। और जब ये 2x, देखिए 2 के साथ x गुना में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, हमारे पास x बराबर आ जाएगा -5/2। जब हम इसको दोबारा से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से x + 5/2 बन जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर भी और 2 से भाग देकर भी। के बारे में x + 5/2 से डिवाइड करना है, तो वही काम x को हम x³ बनाने के लिए x² से गुना कर देंगे, सबसे पहला काम। अब x² की गुना x के साथ होगी तो 5/2 के भी साथ भी होगी, तो 5/2 की गुना जब हम x² के साथ करेंगे तो ये 5/2 x² बन जाएगा। x³ के नीचे आ जाएगा और x² के वाले के नीचे 5x²/2 आ जाएगा। माइनस का निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब हम 3x² में से 5x²/2 को माइनस करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 3 जा 6x² माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और ये 5x²। अब 6 में से 5 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया x²/2, सिर्फ x²/2। तो यहाँ पे हमारा x²/2 आ गया। ऊपर से हमने 3x उतार लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमें x का x²/2 बनाना है, तो एक तो हमें x की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें 1/2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम किससे गुना कर देंगे, 1/2 x से। यहाँ हम इसको सीधा बोल सकते हैं x/2 से, तो अब की बार हम x/2 से इसकी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम x की गुना x/2 से करेंगे तो यहाँ पे तो x²/2 आ गया, और उसी x/2 की गुना जब हम 5/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ ये हमारे पास आ जाएगा 5x/4। हम जब निशान बदलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पूरे
पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया 3x माइनस 5x/4। इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 4। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 3 12x आ जाएगा। जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 की 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा। 12x में से 5x को माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 7x/4। अब ये हमारे पास यहाँ पे 7x/4 आ गया। 1 को हमने ऊपर से उतार लिया। अब हमें x का 7x/4 बनाना है तो हमें 7/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम इसकी मल्टीप्लाई 7/4 से कर देंगे। अब 7/4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 5/2 से भी होगी। तो जब हम 7/4 की मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे 7 5 30, 5 4 4 2 8, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम 7x/4 के नीचे 7x/4 को रख देंगे। 1 के नीचे 35/8 को रख देंगे। माइनस का निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम 1 में से 35/8 को माइनस करेंगे तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 के 35 से मल्टीप्लाई के बाद 35 ही आ जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है। 35 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27 और निशान हमेशा बड़े का आता है तो -27/8। ये हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। जब हम इसको x - a से डिवाइड करेंगे वही काम हमें करना है। x - a इज इक्वल टू 0। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू a। तो जहाँ पे भी हमारे पास इसके अंदर x है ना, वहाँ हर जगह हम a रख देंगे। देखिए ये हमारा पोलिनोमियल है, हमने x की जगह a रख दिया तो ये x³ की जगह a³ बन जाएगा। फिर हमारे पास ax² है। एक a हमारे पास पहले से ही है। x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, जहाँ पे भी x है वहाँ में a रखना है तो ये बन जाएगा हमारे पास a³। फिर उसके बाद है 6x का मतलब 6a, x की जगह a रखना है। -a एज इट इज़, पहले से ही क्वेश्चन में ये a अलग से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये a³ प्लस का और ये a³ माइनस का, तो a³ में से a³ को हमने माइनस किया तो वो हमारे पास आ गया 0। अब 6a और 5 है। जब देखिए एक जैसे में से ना एक जैसे ही माइनस प्लस होते हैं। कभी भी हम एक्स स्क्वायर में x को ऐड नहीं कर सकते, हम x³ के अंदर x स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते। हम x वाले के साथ x को ही ऐड, मतलब x के साथ x वाले, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर वाले, y के साथ y वाले, हम किसी दूसरे वेरिएबल या दूसरी पावर के साथ ऐड प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी 6a है, ये a है। तो आप समझिए कि 6 में से 1 को माइनस करना है, जिसके आगे कुछ नहीं होता इसका मतलब वो 1 है। तो 6 में से 1 को माइनस करना है। 6 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा और उसके साथ a भी लगेगा। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 5x - x, तो 5 में से 1 को माइनस किया 4। अब अकेला 4 नहीं आएगा, ये x भी इसके साथ आएगा। आप इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए मेरे पास 3x थे इस तरह से, उसमें से मैंने एक x को माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब उसको हटा दिया। तो जब हम माइनस कर रहे हैं हम उसको अलग कर रहे हैं। आपके पास 3 रुपए हैं, 1 रुपये आपने दे दिया तो कितने रुपए बच गए, 2 रुपये। तो आपने 2 के साथ रुपये लगाया है ना, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो उसी तरह से 6 में से a को माइनस करने पर हमें मिलेगा 5a और 5a हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम x³ - ax² + 6x - a को x - a से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास यहाँ 5a बच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 3x³ + 7x। हमें ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए मैंने बताया था कि उसको कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। जो भी नंबर हमारे पास 24 हमारे पास है तो उसका अगर हम चेक करें कि 4 या 6 फैक्टर हैं या नहीं है, तो 4 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, क्योंकि दोनों इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं कहूँ 5 24 का फैक्टर है या नहीं, तो वो नहीं है, क्योंकि 5 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हमने अभी पीछे देखा रिमाइंडर थ्योरम से, हम सिर्फ रिमाइंडर देख लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। 0 आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। इसने में दे रखा है 7 + 3x, तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना, ये 7 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये -7 बन जाएगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -7/3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो -7/3 है, इस ये रखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू हम जो भी हमें दे रखा है px, उसके अंदर रखेंगे जहाँ भी x है। अब देखिए 3 एज इट इज, x³ है यानी -7/3 का होल क्यूब।
क्यूब का मतलब उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। और माइनस वाला कंसेप्ट मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब 3 बार माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो वो आएगा 343, और जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 81। तो अब एक 3 से तो एक से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 7 क्यूब बाई 3 की क्यूब है, तो एक तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। 3 क्यूब का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएंगे। फिर उसके बाद 7x दे रखा है, तो 7 मल्टीप्लाई x की जगह में क्या रखना है, -7/3, 7 7 49 अपॉन 3। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -49/3 हमारे पास आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेकर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा -490 अपॉन 9। ये 0 के इक्वल नहीं, चाहे कुछ भी आए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 0 है तो ही वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में नहीं है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।